बीजेपी ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के वोट हासिल करने के साथ रमजान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लेकिन बंगाल मुस्लिमों की भूमि नहीं बन सकती। मैं हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मैं आह्वान करूंगा कि आप होली मनाइए, पुरजोर से मनाइए। जितने भी पुलिस की बाधा होगी हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बंगाल में इससे पहले भी ऐसे शासक आए, तो ये बंगाल की भूमि है, श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। इस भूमि को ममता बनर्जी जैसे लोग जितना भी कोशिश कर ले, इसको इस्लाम की भूमि नहीं बना सकते। इस तुगलकी फरमान में बंगाल सरकार से तेलंगाना की सरकार एक कदम आगे निकल गई। रेवंत रेड्डी सरकार ने हैदराबाद और साइबराबाद के लिए नई अधिसूचना जारी की। साथ ही वहां के लोगों पर कड़े नियम थोप दिए कि सार्वजनिक जगहों पर बाइक गाड़ी नहीं ले जा सकेंगे, होली की टोली नहीं निकाल सकेंगे। एक तरह से देखा जाए तो होली त्योहार पर रंग खुलकर खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब इन लोगों को सनातनी त्योहारों से दिक्कत हुई हो। कभी दीपावली पर पटाखे फोड़ना तो कभी होली पर रंग खेलने पर आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन जब विशेष समुदाय के त्योहार आते हैं तब इन लोगों के आदेश और नियम धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि कब तक इन नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जहां तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में तो बैन लगा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में दो ऐसे शहर हैं जहां जमकर इस बार होली मनाई जा रही है और जहां 46 साल का एक लंबा वक्त तय करने के बाद होली मनाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं संभल और अलीगढ़ की। यहां पर गुलाल के रंग उड़ते दिखाई दे रहे हैं। होली से सराबोर अलीगढ़ और संभल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर, वो रौनक यहां समझ में आई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझाते हैं आपको। दरअसल देखिए, अलीगढ़ में बहुत सालों से, 100 सालों से लगभग बार बार मांग की जाती रही कि वहां पर होली मनाने दी जाए, वहां होली नहीं मनाने दी गई। संभल में 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुले, बावड़ी मिली, कुआं मिला, सनातनी प्रतीक मिले, और जब मंदिर के कपाट खुल गए तो शिव शंभू के साथ भी होली खेलने के लिए वहां पर लोग उत्साहित दिखाई दिए। रंग एकादशी की वो तस्वीरें हमें याद है और अब तो होली में आ चुके हैं, तो आप सोचिए कितना उत्साह है। जरा दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं कि कैसे प्रशासन और मुस्तैद है। हम और आप तो होली के लिए तैयार ही है, प्रशासन भी तैयार है। संभल में होली के रंग जो बिखरे हुए हैं वो तस्वीर देखिए, और एएमयू में भी इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होली का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि जहां हिंदुओं को त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, वहां पर अब कैसे जीत हुई है और कैसे त्योहार जो मनाने का अधिकार है उन्हें वापस मिल रहा है। सनातनी खुश है। संभल और अलीगढ़ से आई ये तस्वीरें बता रही हैं उत्सव कितना बड़ा है। चलिए सबसे पहले जरा आपको संभल की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, कार्तिकेय महादेव मंदिर, यहाँ पर कपाट खुलने के बाद लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, वो लगातार पहुंच भी रहे हैं और अब तो होली के रंग यहाँ भी बिखरे दिखाई दे रहे हैं। ये 46 साल बाद जो होली का उत्सव है वो हर किसी को एक धागे में पिरोता दिखाई दे रहा है। वो उत्साह नजर आ रहा है, वो ऊर्जा नजर आ रही है। और संभल में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, तैयारी उनकी तरफ से भी पूरी की गई है। कैसे की गई आगे आपको बताने वाले, लेकिन संभल होली के रंग में डूबा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर कोई रंगों का त्योहार मना रहा है। आज छोटी होली, कल और खूबसूरत तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन 46 साल बाद देखिए संभल में भव्य होली मनाई जा रही है। कार्तिकेय महादेव मंदिर जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां होली की धूम देखी जा रही है। भक्तों ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर की ड्रोन से निगरानी हो रही है क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है और मंदिर के पास 24 घंटे पुलिस की भी तैनाती की गई है, जिससे कोई अप्रिय स्थिति सामने ना आए और सब कुछ अच्छे से यहाँ मनाया जाए। हमारे सहयोगी सागर वहां पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। संभल में कैसे उत्सव का माहौल है, उनकी इस रिपोर्ट से देखिए। इस समय संभल के कार्तिकेश्वर मंदिर पर हम खड़े हैं, जहां पर 46 सालों के बाद देखिए पूजा अर्चना की शुरुआत तो हुई, लेकिन होली के दिन यहां पर होली का जश्न किस तरह से मना हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के अलावा तमाम देखिए यहां पर स्थानीय लोग पहुंचे जो यहां पर गुलाल उड़ाए, होली वो लोग खेले और यहां पर पहुंचे। और देखिए यहाँ पर मंदिर की सजावट आप देखिए कितनी यहाँ पर खूबसूरती के साथ की गई है। आसपास देखिए पड़ी है गुलाल, और ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाता है कि संभल में लोग कितने खुश हैं इस मंदिर के खुलने के बाद, यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर देखिए होली यहाँ पर मना रहे हैं और जश्न देखिए, और ये आपको उसकी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीसीटीवी के जरिए देखिए पुलिस यहाँ पर लगातार निगरानी भी कर रही है। मंदिर के अंदर के जो तस्वीरें देखिए और पूरे मंदिर प्रांगण के
किस तरह से यहाँ पर कार्तिकेश्वर मंदिर की निगरानी अपर लेवल के अधिकारी भी लगातार कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, स्थानीय लोग भी पहुंचे, जो यहाँ पर पूजा अर्चना की है। साथ में देखिए गुलाल उड़ाकर होली का जश्न भी मनाए, क्योंकि वाकई में ये खुशी का पर्व है। 46 सालों के बाद यहाँ पर गुलाल इस तरह से उड़ाया जा रहा है। सन 1978 के बाद यहाँ पर होली का रंग मानो फीका सा पड़ गया था। तो सागर की रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। अब ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर की लड़ाई चल रही है, विवादित ढांचा बनाम हरिहर मंदिर की लड़ाई चल रही है। और अभी कुछ ही दिन हुए जब 24 नवंबर को हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, दंगे जैसी तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। किस तरह से तैयारी की है समझिए। दरअसल संभल में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। टुकड़ियों में अगर बात करें तो पुलिस यहाँ फ्लैग मार्च भी कर रही है और संभल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। पहले ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, हमने आपको बताया, और संभल में करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। एसपी और सीओ ने सुरक्षा का जायजा लिया, हर व्यवस्था को खुद देखा। मस्जिद पर लेखपालों की तैनाती भी हुई है और जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई खलल ना पड़े, इस पर भी पूरी नजर है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की, कैसे होली का रंग चढ़ा हुआ है, कैसी व्यवस्थाएं, सब कुछ बता रहे हैं, सुनिए। 46 साल के बाद में संभल में पहली बार ऐसा होली का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, ये बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि संभल के हिंदू लोगों ने इतना खुलकर होली मनाई हो। संभल जो बहुत यहाँ 40 वर्षों बाद होली मनाई गई, इतना अच्छा जश्न मनाया गया। मैंने पहले अपने जीवन में कभी ऐसी होली नहीं देखी जी। इस साल से बढ़िया होली कभी नहीं मनाई गई। इससे पहले मुलायम सिंह के टाइम में 11 बजे होली को की छपई निकलवा के बंद कर दिया गया था। इस साल टाइम से होली होगी और जुलूस भी बहुत बढ़िया तरीके से निकलेंगे। बढ़िया चल रही है होली की तैयारी इस टाइम, बहुत बढ़िया माहौल है, कतई अच्छा होली का माहौल है, धूमधड़ाके से होली मनाएं। हिंदू मुस्लिम का कोई भी हो, उसमें भाईचारा रहना चाहिए, भाईचारे से खुशी है हमें। 2 बजे के बाद नमाज पढ़ी जाएगी, तो नमाज आप लोग देर से ही पढ़ने जाएंगे? देर से पढ़ेंगे, देर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल आपस में अपने त्योहार बढ़िया से हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है। आपस में मिल बांट कर अपने वो हो और कोई दंगा कोई फसाद नहीं हो, अपने आपस में वो उनका त्यौहार भी सही हो, हमारा भी अपने रमज़ान चलना है, बढ़िया से हो रहा है, सब मेल मोहब्बत से रहें। देखिए, स्थानीय हर आदमी, हर इंसान यही चाहता है कि सब मेल मोहब्बत से रहें, सबका त्योहार अच्छे से रहे। और यही आपने सुना भी, लोगों की राय भी सुनी कि कैसे संभल में इस बार होली मनाई जा रही है। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। संभल की तो हमने बात कर ली कि कैसे सुरक्षा कड़ी रखी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल यूपी में प्रशासन अलर्ट है। 27 जिले संवेदनशील बताए गए, रिपोर्ट तैयार की गई थी और इन जिलों में पीएसी की 60 कंपनियों की तैनाती रखी गई है। डीजे की आवाज की सीमा भी तय की गई है, जिससे हो हल्ला ना हो, हुड़दंग ना हो, हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है और दोनों समुदायों के लिए रखा जा रहा है। ऐसे में जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ विशेष समुदाय के लिए स्पीकर डाउन कराया जा रहा है, उनके लिए खबर बहुत जरूरी है। डीजे की आवाज की सीमा तय की गई है।